अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद यासिर यासीन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि उम्रे का तवाफ़ का मुकम्मल तरीक़ाकार क्या है, और वो भी बिल्कुल सादा और आसान अंदाज़ में आपको समझाऊँगा। और इसके अलावा आपको ये भी बताया जाएगा कि लोगों से कौन-सी ऐसी गलतियाँ सरज़द होती हैं कि जिनकी वजह से तवाफ़ नहीं होता है। और देखें, तवाफ़ उम्रा के अंदर फ़र्ज़ है। अगर तवाफ़ मुकम्मल ना हुआ तो फिर आपका उम्रा भी अदा नहीं होगा। और इसके अलावा ऐसी कौन-सी गलतियाँ हैं जो लोगों से आम सरज़द होती हैं और उन्हें पता ही नहीं होता, जिनकी वजह से उन पर फ़िदिया यानी कि दम या सदका वाजिब हो जाता है। और ऐसी कौन-सी गलतियाँ हैं कि जो तवाफ़ के आदाब के ख़िलाफ़ हैं। और आपको ये भी बताया जाएगा कि वो कौन से अवामिल हैं कि जो तवाफ़ के दौरान करने सुन्नत हैं, लेकिन आजकल के दौर में आपने वो नहीं करने। तो इन तमाम मालूमात को सही तौर पर सीखने के लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, वरना कोई भी अहम चीज़ इनमें से आपसे मिस हो सकती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें, ताकि हज और उम्रा से रिलेटेड हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो देखें, जिस वक्त आप उम्रे का तवाफ़ करने के लिए मुताफ में पहुंचेंगे, तो फिर आपने तलबिया पढ़ना बंद कर देना है जब आप हजर अस्वद के सामने पहुंच जाएं। यानी कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये आपने पढ़ना बंद कर देना है, जो आपने इहराम की नियत करते वक्त पढ़ना शुरू किया था। और हजर अस्वद के सामने जब आप पहुंचने वाले हों तो आपने इज्तिबा करना है मर्द हजरात ने। यानी इज्तिबा का क्या मतलब है कि अपने दाएं कंधे को इहराम वाली चादर से आपने बाहर निकाल लेना है, इस तरह से। और इसके बाद आपने करना है हजर अस्वद का इस्तिलाम। तो देखें, तवाफ़ का आगाज़ हमेशा हजर अस्वद वाले कोने के सामने से करना होता है, और हजर अस्वद का इस्तिलाम करके तवाफ़ शुरू किया जाता है। तो इस्तिलाम का क्या तरीक़ाकार है कि आपने हजर अस्वद के बिल्कुल सामने आना है। और सामने आने का आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि नए जब लोग होते हैं, पहली दफ़ा जाते हैं, तो उन्हें पता नहीं चलता है। तो आप जब बिल्डिंग्स की जानिब देखेंगे तो वहाँ पर ग्रीन लाइट्स लगी हुई हैं। तो उन ग्रीन लाइट्स के और हजर अस्वद वाले कोने के दरमियान में जब आप आएंगे, तो उस वक्त आपने हजर अस्वद की जानिब रुख करके आपने कहना है बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर। दोनों हाथ उठाकर या सिर्फ एक हाथ उठाकर आपने हजर अस्वद का इस्तिलाम करना है। और देखें, इस्तिलाम के बाद आपका तवाफ़ शुरू हो जाएगा। फिर मर्द हजरात जो हैं, उन्होंने पहले 3 चक्करों में रमल करना है। रमल करना मर्द हजरात के लिए सुन्नत है। यानी कि उन्होंने क्या करना है कि पहलवानों की तरह आराम आराम से उन्होंने थोड़ा अकड़ के चलना है, यानी कि थोड़ा इस तरह से कंधे हिलाते हुए। तो इस तरह से जब वे चलेंगे तो ये अमल उनके लिए सुन्नत है, लेकिन ख़वातीन ने रमल नहीं करना। और देखें, अगर रश बहुत ज़्यादा हो तो फिर मर्द हजरात रमल को तर्क कर सकते हैं, यानी कि फिर बेशक ना करें। अगर लोगों को तकलीफ पहुंचने का खदशा हो या दूसरे लोगों को धक्के लगने का खदशा हो, तो फिर आपने रमल नहीं करना। क्योंकि देखें, रमल करना सुन्नत है, लेकिन किसी को तकलीफ पहुंचाना या किसी को धक्के देना ये हराम है। तो वो काम आपने नहीं करना। और जब आप तवाफ़ शुरू करेंगे तो उसमें अगला मरहला आता है दुआओं का। तो इस जगह पर बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि वो कौन सी दुआएं पढ़ें। तो देखिए, तवाफ़ चाहे आप कोई भी कर रहे हैं, चाहे उम्रे का तवाफ़ है, हज का तवाफ़ है, नफिल तवाफ़ है, कोई सा भी तवाफ़ है, उसमें आप जो मर्ज़ी दुआएँ माँगे, जो मर्ज़ी दुआएँ आप पढ़ें, कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। बहुत से लोग आपको बताते होंगे पहले चक्कर की ये दुआ है, दूसरे की ये है, तीसरे की ये है, या बाज़ किताबों में भी आपने पढ़ा होगा। तो इस तरह से हर चक्कर की अलग दुआ पढ़ना कोई मुस्तनद नहीं है। जो मर्ज़ी दुआएँ आप जिस मर्ज़ी चक्कर में पढ़ें, अप अरबी के अंदर आपको आती हैं तो आप अरबी में दुआएँ माँगें, अरबी के अंदर नहीं आती हैं तो आपकी जो भी ज़बान है उसमें आप दुआएँ माँगें। और कोशिश करें कि आप देख-देख कर ना पढ़ें। बहुत से लोगों को आप देखेंगे कि वो किताबों से या मोबाइल से देख कर पढ़ रहे होते हैं। क्योंकि देखिए, जब देख कर आप पढ़ते हैं ना, तो आपका ताल्लुक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उतना गहरा नहीं होता, जो आप ज़बानी दुआएँ माँगते हैं, जब उस वक़्त जो गहरा होता है आपका ताल्लुक। तो इसलिए कोशिश आपने यही करनी है कि बिना देखे दुआएँ माँगें। जो आपके दिल के अंदर दुआएँ हैं, वो आपने माँगनी है, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कुर्बत आपकी बरकरार रहे और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और जब आपकी कुर्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ज़्यादा होगी, तो इंशाअल्लाह आपके कदम-कदम पर दुआएँ कबूल भी होंगी। और जब आप पहुँच जाएँगे रुकने यमानी पर, तो रुकने यमानी को असल तरीक़ाकार तो उसका ये है कि रुकने यमानी को छुआ जाता है, लेकिन आजकल के दौर में उस पे खुशबू लगी होती है, तो इसलिए आप उसको छुएँगे नहीं, क्योंकि हालत इहराम में आप खुशबू वाली किसी चीज़ को टच नहीं कर सकते। दूसरा तरीका क्या है, जो लोग वहाँ पर गलती करते हैं, वो ये है कि वो जब छूते नहीं हैं, तो दूर से उसको इस्तेलाम कर रहे होते हैं, एक हाथ से या दोनों हाथों से। तो आपने ये गलती नहीं करनी, रुकने यमानी को आपने इशारा नहीं करना, एक हाथ से या दोनों हाथों से।
उसको इशारा नहीं करना, बल्कि जब आप रुकन यमानी पर पहुंच जाएं तो वहां से लेकर हजर अस्वद वाले कोने तक आपने ये दुआ पढ़नी है कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकिना अज़ाबन नार। और हर तवाफ के हर चक्कर में रुकन यमानी से हजर अस्वद तक ये दुआ पढ़ना सुन्नत है। तो अगर ये दुआ आपको आती है तो आप ये पढ़ें, अगर नहीं आती है तो सीखने की कोशिश कर लें। अगर फिर भी ना आए तो फिर आप जो मर्जी दुआ मांगे, किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है। और जब आप पहुंच जाएं दोबारा हजर अस्वद के सामने, तो आपने फिर दोबारा हजर अस्वद का इस्तेलाम करना है कि बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर। अब आपका एक चक्कर मुकम्मल हो गया, और जो आपके पास 7 दानों वाली तस्बीह थी उसमें से आपने अब एक दाना साइड पे कर लेना है, ताकि आप तवाफ के चक्करों को भूलें ना, और फिर आपने तवाफ करते जाना है और दूसरा चक्कर आपका शुरू हो जाएगा। और इसी तरह से आपने 7 चक्कर अपने मुकम्मल करने हैं। और नाज़रीन, गलतियों में सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस गलती की कि अगर ये आपसे भूल कर या जानबूझकर किसी से भी सरजद हो गई तो उसका तवाफ मुकम्मल नहीं होगा। और अगर आपका तवाफ मुकम्मल ना हुआ तो फिर आपका उम्रा भी मुकम्मल नहीं होगा, क्योंकि उम्रा के अंदर तवाफ फ़र्ज है। और ये कौन सी गलती है? अगर आपने तवाफ में चलते हुए अपना सीना बैतुल्ला की तरफ किया या अपनी पीठ यानी कि अपनी कमर बैतुल्ला की तरफ की, और इस हालत में आपने तवाफ का कुछ एरिया तय किया, तो फिर आपका तवाफ मुकम्मल नहीं होगा। यानी कि वो चक्कर का जो हिस्सा है वो उसमें शुमार नहीं किया जाएगा। यानी कि जितनी जगह आप सीना करके या पीठ करके चलेंगे वो तवाफ में शुमार नहीं होगी। और अगर इस तरह से कुछ हिस्सा आपने तय किया होगा तो वो चक्कर तवाफ में शुमार नहीं होगा। और अगर 7 चक्कर आपके मुकम्मल ना हुए तो आपका तवाफ नहीं होगा, क्योंकि 7 चक्कर मुकम्मल करना ये लाजमी है। और देखें, इस गलती का खदशा सबसे ज़्यादा किस वक्त होता है कि जिस वक्त कोई मोबाइल से सेल्फियाँ वगैरह ले रहे होते हैं लोग, क्योंकि उस वक्त उनका रुख बैतुल्ला की तरफ हो जाता है या पीठ बैतुल्ला की तरफ हो जाती है। दूसरी कौन सी सिचुएशन होती है कि जिस वक्त लोग तवाफ़ कर रहे होते हैं, रश होता है, अगर आपको बैतुल्ला के करीब किसी जगह पर खाली जगह नज़र आती है कि आगे रश कम है, तो लोग ऐसे तिरछा चलते हैं बैतुल्ला की जानिब। तो इसी तरह से जब वो तिरछा चल रहे होते हैं तो उनका सीना बैतुल्ला की तरफ हो जाता है। या बैतुल्ला के करीब आप तवाफ कर रहे हैं और आगे आपको रश नज़र आता है और साइड पे आपको खाली जगह नज़र आती है, तो उस सिमत में जब आप निकलते हैं तिरछा होकर, तो उस वक्त पीठ बैतुल्ला की तरफ होती है। तो ये कुछ मुमकिन सूरतें हैं मेरे जहन में कि जिनमें आपकी पीठ या आपका सीना बैतुल्ला की तरफ हो सकता है, तो इनसे आपने बचना है। और अगर आपसे ऐसी कोई गलती सरजद हो जाती है तो फिर आपने उल्टे पाँव पीछे आना है, और जो हिस्सा आपका इस तरह से आपने तय किया था तवाफ में, वो आपने दोबारा कवर करना है। अगर आप रश की वजह से पीछे ना आ सकें और हिस्से को कवर ना कर सकें, तो जब आप 7 चक्कर अपने मुकम्मल कर लें तो फिर आपने एक चक्कर और इजाफी लगाना है, ताकि जो जगह आपकी रह गई थी वो कवर हो जाए। क्योंकि अगर आपने इस तरह से ना किया और इस तरह से कुछ फासला आपने तय किया सीना करके या पीठ करके, तो वो तवाफ में शुमार नहीं होगा और उससे तवाफ नहीं होगा, फिर आपको दम देना होगा। और अगर आपने इस तरह से भी ना किया तो फिर आपका उम्रा नहीं होगा। और नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कि तवाफ़ में कौन सी गलतियां इंसान से सरजद होती हैं, और उनमें से कौन सी ऐसी गलतियां हैं कि जिनका इंसान को पता ही नहीं होता और वो गलतियां सरजद हो जाती हैं। तो देखें, पहली गलती जो लोगों से सरजद होती है वो ये है कि तवाफ़ में वो इधर उधर देख रहे होते हैं, या बिल्डिंग्स की तरफ बार बार देख रहे होते हैं, या बैतुल्ला की तरफ बार बार देख रहे होते हैं। तवाफ़ के दौरान आपने इधर उधर नहीं देखना, ना बिल्डिंग्स की तरफ देखना है और ना बैतुल्ला की तरफ देखना है, क्योंकि ये तवाफ के आदाब के खिलाफ है। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि पहली दफ़ा जाते हैं, और होता भी इसी तरह से कि नज़रें बार बार बैतुल्ला पर जाती हैं, क्योंकि हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बैतुल्ला को देखे। और कुछ लोगों को देखा है कि वो तवाफ जिस वक्त कर रहे होते हैं तो मुसलसल बैतुल्ला को ही देख रहे होते हैं। तो देखें, तवाफ भी एक तरह की नमाज ही है, बस इसमें ज़रूरत के तहत बोलने की और ज़रूरत के तहत इधर उधर देखने की आपको इजाज़त दी गई है। तो आपने करना यह है कि तवाफ़ के दौरान आपने इधर उधर नहीं देखना, क्योंकि ये तवाफ़ के आदाब के खिलाफ है। इससे आप पर कोई दम या सदका तो वाजिब नहीं होगा, लेकिन आदाब की खिलाफ वर्जी होगी, यानी कि अफजल अमल नहीं होगा। और दूसरा ये कि आपने बातें नहीं करनी। हाँ, किसी से कोई चीज़ पूछनी है या किसी को कुछ बताना है, यानी कि ज़रूरत के तहत आप बात कर सकते हैं। और इसी तरह से अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि जब इधर उधर देखना ही नहीं है तो हमें कैसे पता लगेगा कि हम हजर अस्वद के सामने पहुंच गए हैं या रुकन यमानी के सामने पहुंचे हैं। तो देखें, आप ज़रूरत के तहत इधर उधर देख सकते हैं कि किस जगह पहुंचे हैं, किस जगह नहीं पहुंचे। इस चीज़ को चेक करने के लिए आप इधर उधर देख सकते हैं, कोई पाबंदी इसमें नहीं है। अगर नज़र गलती से बिल्डिंग्स की तरफ चली जाए या बैतुल्ला की तरफ चली जाए तो कोई हरज नहीं है, आप दोबारा अपनी नज़रें सीधी रखें। और इसके अलावा है
کہ طواف کے دوران لوگ بیت اللہ کو چھو رہے ہوتے ہیں، کوئی غلاف کعبہ کو پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے، کوئی کسی جگہ سے چھو رہا ہے، کوئی کسی جگہ سے۔ تو دیکھیں طواف کے دوران آپ بیت اللہ کو نہیں چھو سکتے۔ صرف 3 جگہ ایسی ہیں کہ جن کو آپ طواف کے دوران چھو سکتے ہیں، اور ان میں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 ہے حجر اسود، نمبر 2 ہے ملتزم، اور نمبر 3 ہے رکن یمانی۔ لیکن آج کل کے دور میں آپ ان 3 جگہوں کو بھی دوران طواف نہیں چھو سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حجر اسود پر بھی خوشبو لگی ہوتی ہے، ملتزم پر بھی خوشبو لگی ہوتی ہے، اور رکن یمانی پر بھی خوشبو لگی ہوتی ہے۔ اگر آپ ان جگہوں کو چھوئیں گے تو آپ کے ہاتھوں پر، احرام کے کپڑوں پر یا ہونٹوں پر، آپ کے بدن پر خوشبو لگ سکتی ہے۔ اگر وہاں سے آپ کو خوشبو زیادہ مقدار میں لگ گئی، یا کسی بھی عضو کے یعنی کہ ہاتھوں کی ہتھیلی پر یا ہونٹوں پر یا احرام پر زیادہ حصے میں خوشبو لگ گئی، اکثر حصے میں خوشبو لگی، تو آپ پر دم واجب ہو جائے گا، اور اگر کم مقدار میں خوشبو لگی تو آپ پر پھر صدقہ فطر کے برابر صدقہ واجب ہوگا۔ اور دیکھیں بہت سے لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں کہ طواف کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے تو پھر کیا کریں؟ تو دیکھیں طواف کے دوران اگر کسی بھی چکر میں آپ کا وضو ٹوٹتا ہے تو آپ فوراً اسی ٹائم پر وضو کرنے کے لیے چلے جائیں، اور واپس آ کر اسی جگہ سے، اسی چکر سے آپ اپنا طواف شروع کر سکتے ہیں۔ لیکن افضل طریقہ یہ ہے، اگر پہلے 4 چکروں میں آپ کا وضو ٹوٹتا ہے تو پھر جب آپ واپس آئیں تو پہلے چکر سے دوبارہ شروع کریں، اور اگر 4 چکر مکمل ہونے کے بعد 5ویں، 6ٹھے، 7ویں میں آپ کا وضو ٹوٹتا ہے تو پھر آپ اسی جگہ سے شروع کر سکتے ہیں۔ لیکن پہلے چکر سے دوبارہ شروع کرنا یہ لازمی نہیں ہے، صرف افضل عمل ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ طواف کو ہمیشہ تسلسل کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس کا تسلسل ٹوٹنے نہیں دیا جاتا، تو اس لیے پھر آپ کا تسلسل اس میں برقرار رہے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک غلطی ہے کہ بہت سے لوگ اونچی اونچی آواز سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اونچی اونچی آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، یا کوئی بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بہت زور و قطار اونچی اونچی آواز سے رو رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں اس طرح سے نہیں کرنا، یہ بھی طواف کی بے ادبی میں شمار ہوتا ہے۔ اور اونچی اونچی آواز سے دعائیں مانگنا یا ایک گروپ کی شکل میں آپ جب وہاں جائیں گے تو دیکھیں گے، اور جو لوگ پہلے گئے ہیں انہوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ ایک بندہ کہلوا رہا ہوتا ہے دعائیں، اور پیچھے جو بندے ہوتے ہیں وہ اس کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اونچی اونچی آواز سے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں اس طرح سے آپ نے نہیں کرنا، یہ تمام چیزیں طواف کے آداب کے خلاف ہیں، کیونکہ اس سے جو دوسرے لوگ ہیں طواف کر رہے ہیں انہوں نے اپنی دعائیں مانگنی ہیں، تو ان کی عبادات میں اس طرح سے پھر خلل پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ مردوں نے خواتین کے درمیان اور خواتین نے مردوں کے درمیان نہیں جانا، یعنی کہ جس جگہ پر مرد حضرات زیادہ ہوں اس جگہ پر خواتین ان کے درمیان میں نہ جائیں، اور جس جگہ پر خواتین زیادہ ہوں تو مرد حضرات کو چاہیے کہ وہ اس جگہ پر نہ جائیں، اور حتی الامکان انہوں نے کوشش کرنا ہے کہ وہ اختلاط سے بچیں، یعنی کہ مرد حضرات خواتین کے ساتھ اور خواتین مرد حضرات کے ساتھ ٹچ ہونے سے بچیں، یعنی کہ غیر محرم مردوں سے اور غیر محرم عورتوں سے۔ اور اگر طواف کے دوران نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ نے احرام کی چادر کندھے کے نیچے سے لی ہوئی تھی اس کو دوبارہ کندھے کے اوپر سے لے لیں، اور جب آپ نماز پڑھ لیں اس کے بعد اگر نماز جنازہ ہوتا ہے وہ ادا کر لیں، تو اس کے بعد جب آپ طواف شروع کریں تو پھر دوبارہ آپ نے کندھے کو طواف کی چادر سے باہر نکال لینا ہے۔ اور دیکھیں جس وقت آپ کا طواف مکمل ہو جائے، یعنی کہ 7 چکر مکمل ہو جائیں، تو پھر آپ نے اصطباء ختم کر دینا ہے، یعنی کہ کندھے کو دوبارہ آپ نے احرام کی چادر سے ڈھانپ لینا ہے، اور اب آپ نے پڑھنے ہیں 2 رکعت نماز واجب الطواف۔ تو دیکھیں بہت سے لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ اس کی نیت کیا کرنی ہے ان 2 رکعت نماز کی، تو ان کی نیت آپ نے یہی کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز واجب الطواف۔ اگر یہ کسی سے ادا نہیں کیے جاتے تو وہ صرف اپنی زبان سے اتنا کہہ لے، اپنے دل میں ارادہ کر لے کہ یہ جو 2 رکعت نماز میں پڑھ رہا ہوں یہ طواف والی نماز ہے، بس اتنا آپ کر لیں، یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ تو ان کا طریقہ کار کیا ہے اس نماز کو ادا کرنے کا، کہ کوشش آپ نے کرنی ہے کہ مقام ابراہیم کے سامنے جا کر آپ یہ نماز ادا کریں۔ اگر آپ کو وہاں پر جگہ نہیں ملتی ہے تو کسی بھی جگہ پر آپ مطاف میں یا مسجد الحرام میں یا بے شک اپنی ہوٹل میں جا کر بھی ان کو ادا کر سکتے ہیں، یہ ادا ہو جائیں گے۔ اور پہلی رکعت میں جو آپ نے سورہ پڑھنی ہے وہ ہے سورۃ الکافرون، یعنی قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں جو آپ نے سورہ پڑھنی ہے وہ ہے سورۃ الاخلاص، یعنی کہ قل ھو اللہ احد۔ تو دیکھیں یہ صورتیں پڑھنا سنت ہیں، تو اگر آپ یہ پڑھ لیتے ہیں تو بہتر ہے، اگر نہیں پڑھ سکتے کوئی اور پڑھنی چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا آپ کو یاد نہ آ رہے ہیں تو کوئی اور صورتیں پڑھ لی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر بھی آپ کی یہ نماز بالکل صحیح طور پر ادا ہو جائے گی۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ مکروہ وقت اگر ہو تو اس ٹائم پہ آپ نے یہ نماز ادا نہیں کرنی۔ مکروہ وقت کون کون سے ہوتے ہیں؟ کہ صبح کی نماز کے فرض اگر آپ نے ادا کر لیے، یعنی کہ فجر کی نماز کے فرض آپ نے ادا کر لیے، اور سورج نکلنے تک یعنی کہ اشراق کے ٹائم تک یہ مکروہ ٹائم ہے سجدے کی عبادت کے لیے۔ اور اس کے علاوہ عصر کے فرض ادا کرنے کے بعد سے لے کر مغرب کے ٹائم تک،
یہ بھی سجدے والی عبادت کے لیے مکروہ ٹائم ہے، تو ان ٹائمز میں آپ نے یہ نماز نہیں ادا کرنی۔ اور اسی طرح سے زوال آفتاب کے ٹائم، دن کے ٹائم بھی اسی طرح سے یہ ٹائم ہے۔ تو اگر آپ کا طواف ان ٹائمز میں مکمل ہوتا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ یا تو وہاں پر ویٹ کریں، یعنی کہ جب مکروہ ٹائم ختم ہو اس کے بعد آپ نماز ادا کریں اور پھر آپ جائیں صفا مروہ کی صحیح کرنے کے لیے۔ لیکن اگر آپ ویٹ نہیں کرنا چاہتے، یعنی کہ انتظار نہیں کرنا چاہتے اور آپ کو جلدی ہے، تو آپ پھر صفا مروہ کی صحیح کرنے کے لیے چلے جائیں، یہ نماز ادا نہ کریں، اور عمرہ سے فارغ ہو کر آپ اطمینان سے اس نماز کو ادا کر لیں، یا صفا مروہ کی صحیح مکمل کرنے کے بعد آپ یہ نماز ادا کر لیں۔ تو ناظرین، یہ تو تھا عمرے کے طواف کا طریقہ کار جو میں نے آج آپ کو بتایا ہے۔ اگر آپ کو یہ میری معلومات پسند آئی ہیں تو انہیں اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں، تاکہ وہ بھی اپنے عمرے کے طواف کو اچھے طریقے سے ادا کر سکیں اور کسی بھی قسم کی غلطی سے بچ کر بہترین طریقے سے اپنے طواف کو صحیح انجام دیں۔ اور ناظرین، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں، تاکہ حج اور عمرہ سے ریلیٹڈ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔